और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे सपा की चिट्ठी पर बोले प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। इसी को सपा की चिट्ठी को बीजेपी ने बताया पेशबंदी। सपा को संभावित हार दिख रही है। राकेश त्रिपाठी की तरफ से सपा की ओर से लिखी गई चिट्ठी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा को अपनी हार दिख रही है। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुरके में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नाम नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी राकेश त्रिपाठी की तरफ से कहा गया है कि बुरके में या फिर पर्दे में मतदान गलत है। सपा की चिट्ठी पर बोले प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की सपा को अपनी हार अभी से नजर आने लगी है। इसी को सपा की चिट्ठी पर बीजेपी ने बताया पेशबंदी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा को संभावित हार दिख रही है। तो आपको बता दें कि निर्वाचन नियमावली का पालन होना चाहिए, ये कहना है राकेश त्रिपाठी का। सपा की तरफ से जो चिट्ठी निर्वाचन आयोग को दी गई है उसमें यह कहा गया है कि मतदान कर्मी के अलावा कोई भी मतदाता का जो पहचान पत्र है वो चेक नहीं कर सकता है। सिर्फ वोट डलवाने वाला जो वहां पे कर्मचारी है वो ही मतदाता का पहचान पत्र चेक कर सकता है। और सपा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरह से कई मतदाताओं को परेशान और भयभीत किया गया था। और अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं संवाददाता मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, देखिए जिस तरह से सपा ने निर्वाचन आयोग को ये पत्र लिखा है और ये मांग की है, कहां तक ये मांग जायज है और अब जो प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से आ रही हैं उस पर क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, मांग ये पूरी तरह से जायज है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को उसी की बुकलेट का हवाला दिया है कि इस बुकलेट में ये लिखा गया है कि पुलिसकर्मी जो है वो किसी भी मतदाता का पहचान पत्र चेक कर नहीं सकते। वो सुरक्षा का उनका जिम्मा होता है। पोलिंग ऑफिसर का बेसिकली ये काम होता है कि वोट डालने जाए वो अपना जो आधार कार्ड है या जो भी पहचान पत्र है उसके लिए करीबन 12 सिंबॉलिक आइडेंटिटी होती है जिनको दिखा करके आप मतदान कर सकते हैं। उनको चेक करे, चेहरे से उनका मिलान कराए और उसके बाद मतदाता को वोट डालने दे। इसी बात का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। असल में पिछली बार जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उन इलाकों में पुलिसकर्मी जो है वो महिलाओं का नकाब उठा करके उनको चेक कर रहे थे। ऐसी खबरें कई बार संभल, मुरादाबाद और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से आई थी। और ये र्यूमर एक फैला कि जो पुलिसकर्मी है, मेल पुलिसकर्मी है, वो महिलाओं का जो है वो पर्दा उठा करके चेक कर रहे हैं। इस तरीके की तमाम खबरें जो थी वो वायरल हुई, जिसके बाद बहुत समाजवादी पार्टी ने कहा कि महिलाएं डर के मारे जो है वो वोट नहीं डालने जा पा रही हैं क्योंकि ये मामला र्यूमर के तौर पर फैल रहा है कि वहां पुलिस वाले जो है वो नकाब उतरवा के चेक कर रहे हैं। इन्हीं तमाम बातों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी ने पिछली बार के विधानसभा चुनाव का वो कहा है कि ऑफिसर जो है उनकी नियुक्ति है, उनकी तैनाती की जाए और वो ही जो है वो महिलाओं का जो नकाब है उसको हटा करके उसको चेक करें और खास करके महिला मतदाताओं का जो है वो चेक करें, उनका मिलान कराएं। किसी भी पुलिसकर्मी को ये इजाजत न दी जाए कि जो है वो किसी भी मतदाता का, खासकर महिला मतदाता का जो पहचान पत्र है उसको चेक करे। इस बात को लेकर के कल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ने भारत निर्वाचन आयोग को, जो लखनऊ में सीईओ हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उनको चिट्ठी लिखी है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन देखिए मोहम्मद शबाब, बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि चाहे पर्दा हो या फिर बुर्का हो, उसके अंदर जाके आप इस तरह से मतदान नहीं कर सकते हैं। पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है। हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
देखिए, समाजवादी पार्टी भी यही बात कह रही है कि मतदाता का पहचान होना जरूरी है। वो इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये बात लिखी है कि जो मतदाता का पहचान पत्र है, जो बुर्का हटाने की जो प्रक्रिया है, चेक करने का जो नियम है, वो पोलिंग ऑफिसर के हाथों होना चाहिए, पुलिसकर्मी के हाथों नहीं होना चाहिए। चूंकि अमूमन हम लोग देखते हैं पोलिंग सेंटर्स पर जब मतदान होता है तो चूंकि पोलिंग ऑफिसर्स की संख्या सीमित होती है, तो पुलिसकर्मी वहां पर चीजों को व्यवस्थित करते हैं। वो लाइन लगवाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मोबाइल बाहर जमा करके आओ, कोई अपना मोबाइल ना लेके जाने पाए। ये सारी जिम्मेदारी अमूमन पोलिंग ऑफिसर की होती है, लेकिन ये सब काम जो है वो पुलिसकर्मी उन पोलिंग बूथ पर काम करते हैं कि किसी भी तरीके की पार्किंग की दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके से जो है मतदान में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए मोबाइल बाहर जमा करा के आओ भाई, अपने अपने हाथ में अपना वोटर आईडी कार्ड ले लो, इस तरीके की बातों को करते हैं। फिर जब आप कमरे में मतदान से पहले पहुंचेंगे तो पुलिसकर्मी आपसे मतदान देखते हैं, चेक करते हैं। वहां पर महिला पुलिसकर्मी भी लगी होती हैं, जो महिलाओं की जो दूसरी तरफ से लाइन होती है उसमें चेकिंग करती हैं। जो आपके पास आइडेंटिटी होती है उससे आपके चेहरे का मिलान कराती हैं। बेसिकली मुस्लिम बहुल इलाकों में इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जहां पर नकाब महिलाएं पहने होती हैं, जहां पर बुर्का पहने होती हैं या घूंघट में होती हैं, वहां पर जो चेकिंग के कॉन्सेप्ट को है वो समाज पार्टी का कहना है कि वो पुलिसकर्मी ना करें, वो पोलिंग ऑफिसर करें। भारत निर्वाचन आयोग जिसे नियुक्त करता है जांच करने के लिए, वो कमरे के बाहर कैसे हटाए उसको और उसकी वो जांच करे। फिर वो पुरुष हो महिलाओं से फर्क नहीं पड़ता है, पोलिंग ऑफिसर बिल्कुल। जो भी है। लेकिन मोहम्मद शबाब, देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, जिस बात का जिक्र अभी आप भी कर रहे थे, कि पोलिंग कर्मचारी इतने नहीं हो पाते हैं। जब बहुत ज्यादा संख्या में मतदाता आने लगते हैं, एक साथ कंटिन्यू आने लगते हैं, तो वहां पे एक एक करके चेकिंग कर पाना पोलिंग कर्मचारियों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चाहे वहां पे मेल पुलिसकर्मी हो या फिर फीमेल पुलिसकर्मी हो, वो चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। फोन सबमिट करवाना हो गया या फिर महिलाओं की चेकिंग करना हो गया, वो ये काम करने लग जाते हैं। क्या इससे भी ऐतराज है सपा को? देखिए, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी की चिट्ठी जो अपने टीवी स्क्रीन पर चल रही है, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है ताकि पुलिसकर्मी जो है वो चेक करें, वो सही है। उनका सीधे तौर पर एक लाइन में बात ये कहना है कि पोलिंग ऑफिसर जो नियुक्त किए जाते हैं भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो ही लोगों की जांच पड़ताल करें, वो ही चेकिंग करें। बस इतनी सी बात उसमें है। और चूंकि मौका राजनीतिक है, वक्त चुनाव का है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बयानों के क्लैशेस दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि समाजवादी पार्टी को अपनी संभावित हार दिख रही है, इसलिए वो जो है इस तरीके की चीजों को कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हमने कोई गलत बात नहीं कही, हम तो सीधी सी भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को आपको बता रहे हैं। आपने खुद अपनी गाइडलाइन में लिखा है कि जो है वो पोलिंग ऑफिसर ही जांच पड़ताल करेगा, तो फिर पुलिसकर्मी क्यों कर रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई पोलिंग बूथ है, वहां पर ये कंपल्शन है कि विकलांग के लिए जो रैंप होता है वो बनाना मतलब जरूरी है। फिर चाहे उस पोलिंग बूथ पर कोई विकलांग हो चाहे ना हो, आप इस बात को नहीं कह सकते कि भाई साहब यहाँ पर तो कोई विकलांग है ही नहीं इसलिए हमने रैंप बनाया ही नहीं। ये उनकी गाइडलाइन है। ठीक इसी तरीके से शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये कंपलसरी है। भारत निर्वाचन आयोग की जो एक बुकलेट होती है, उस बुकलेट में इन बातों का जिक्र किया जाता है कि पोलिंग बूथ पर क्या क्या होना जरूरी है। उसी में ही एक ये भी जिक्र है कि जो मतदाता का पहचान पत्र से मिलान होता है वो पोलिंग ऑफिसर करेगा, पोलिंग ऑफिसर नियुक्त होगा। पोलिंग ऑफिसर किसी भी महिला से, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई आमना खातून जाती है, वो अपना आधार कार्ड देती है, तो जो पोलिंग ऑफिसर वो महिला होगी, वो अपना खातून का मतदाता पहचान पत्र लेंगी, उनसे कहेंगे, अगर वो नकाब पहने होगी तो उनसे कहेंगे आप अपना नकाब हटाइए, वो नकाब हटाएंगे, उसकी मिलान होगी और वो जाएंगे। यही काम पुलिसकर्मी कर रहे हैं। इसी बात का शिकायत समाजवादी पार्टी ने की है। उनका जांच पड़ताल में न हो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, सिर्फ पोलिंग ऑफिसर के रिक्रूटमेंट की बात कही गई। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबाब इस पूरी बातचीत और इस पूरी जानकारी के लिए।